वेलकम बैक न्यूज टीम 14। चलिए देखते हैं राज्यों के फटाफट 20 खबरें। इससे पहले आप किस जिले से न्यूज देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट। राजस्थान, हिमाचल और मिजोरम में बुजुर्गों का जीवन सबसे अच्छा। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ सबसे ऊपर, अंडमान निकोबार से भी पीछे रही दिल्ली। राज्यवार बुजुर्ग होती आबादी का पैटर्न, उनकी दिक्कतों आदि को समझ आया। विवाद। कांग्रेस का आरोप, सुरजेवाला समेत 5 बड़े नेताओं के ट्विटर अकाउंट लॉक। सुरजेवाला, अजय माकन, मणिकम टैगोर, जितेंद्र सिंह, सुष्मिता देव के ट्विटर अकाउंट निलंबित। ट्विटर ने पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी अकाउंट अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया था। कोरोना का असर। संक्रमण के बाद बच्चों में ज्यादा समस्याओं की गुंजाइश कम। कोरोना वैक्सीन। नाक से दिए जाने वाला टीका मौजूदा टीकों की तुलना में हो सकता है ज्यादा असरदार। मीसा वैक्सीन ने दावा किया कि टीका लगने के बाद वायरस अटैक करता है तो दवा उसे वही निष्क्रिय कर देगी। वायरस के खिलाफ लड़ाई को मजबूत बनाना है तो टीका वही लगाना होगा जहां वायरस शरीर में प्रवेश कर रहा है। सड़क परियोजना। 1 साल के अंदर दिल्ली से 2 घंटे में पहुंचेंगे देहरादून हरिद्वार। गडकरी ने कहा 6 महीने के अंदर राजधानी से चंडीगढ़ तक भी लगेंगे 2 ही घंटे। गडकरी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर धीमी कार्यशैली से परियोजना में देरी के लिए तंज कसा। आजादी पर खतरा। अनुचित गानों पर चीन में लगेगी रोक, दिया राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला। पुख्ता जानकारी के मुताबिक चीनी संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ऐसे गीतों को गैर कानूनी घोषित करने के लिए एक काली सूची तैयार करेंगे जो समाज के लिए खतरा लगते हैं। कोरोना महामारी। देश में आधिकारिक तौर पर सिर्फ आंध्र प्रदेश ने माना ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतें। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी और स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में पहली बार किसी राज्य ने मरीजों की मौत स्वीकार की है। आंध्र प्रदेश ने बीते 9 अगस्त को जानकारी दी है कि उनके यहाँ एक वेंटिलेटर पर भर्ती मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी के चलते हुए है। पूर्वांचल में गंगा हुई विकराल, कई जिलों में खतरे के निशान से ऊपर। तट इलाकों से पलायन। पूर्वांचल के वाराणसी, बलिया, मिर्जापुर, गाजीपुर, भदोही और चंद्रौली जिले में गंगा बढ़ाव पर है। वाराणसी, गाजीपुर और बलिया के कई गांवों में पानी घुस गया है। वहीं गंगा घाट भी डूबने लगे हैं। तटीय गांवों का संपर्क टूट गया है। हिमाचल लैंड स्लाइड। यात्रियों से भरी बस पर चट्टाने गिरने से मरने वाले का आंकड़ा 13 पहुंचा। 40 से ज्यादा लापता। घटना स्थल पर अंधेरे व फिर से भूस्खलन के खतरे को देखते हुए बचाव और सर्च अभियान रात 9 बजे बंद कर दिया गया था। बचाव दल को बाद में 300 और मिले। इन्हें मिलाकर 13 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली के मयूर विहार में 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी, गंभीर हालत में एम्स में भर्ती। 6 साल की मासूम अपने परिवार के साथ मयूर विहार थाना क्षेत्र के त्रिलोकपुरी में रहती है। वहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। वारदात बुधवार सुबह करीब 11 बजे की बात है। मासूम अपने घर के पास ही खेल रही थी। इस बीच पड़ोस में रहने वाला 30 वर्षीय तमिलनाडु निवासी युवक बच्ची को मिठाई दिलाने की बात कर अपने कमरे में ले गया। जम्मू कश्मीर में बहस के बाद सिपाही ने साथी कांस्टेबल को गोलियों ने भूना, वही मौत। मृतक की पहचान मोहम्मद यूनस निवासी भारक तहसील पौनी के रूप में हुई है। जिला पुलिस लाइन कठुआ में 2 पुलिस कर्मियों के बीच तीखी बहस के बाद पुलिस सिपाही ने साथी हैंड कांस्टेबल पर गोलियां दाग दी। इससे हैंड कांस्टेबल की मौके पर मौत हो गई। जम्मू कश्मीर डीजीपी कश्मीर के साथ जम्मू को भी दहलाने की फिराक में है। पाकिस्तान आतंकवाद के समर्थकों पर होगी कार्रवाई। पुलिस महानिदेशक बोले, जमात और हुर्रियत आतंकवाद के लिए ऑक्सीजन देने वाले संगठन। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में आतंकवाद के समर्थकों पर और कड़ी कार्रवाई होगी। यूपी में अब सिर्फ रविवार को ही लॉकडाउन। सोमवार से शनिवार तक सुबह 8 से रात 10 बजे तक सारी पाबंदियां समाप्त। जारी किए गए आदेश के अनुसार अब प्रदेश में सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक की सभी पाबंदियां समाप्त कर दी गई है। हालांकि इस दौरान सभी को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। हॉकी। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक की पीएम मोदी से मांग, कहा हॉकी को दिया जाए राष्ट्रीय खेल का दर्जा। वहीं आज नवीन पटनायक ने भारतीय टीम में खेलने वाले राज्य के महिला पुरुष हॉकी खिलाड़ियों से मुलाकात की और सम्मान समारोह के दौरान पुरस्कृत भी किया। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पीएम नरेंद्र मोदी से मांग की है हॉकी को राष्ट्रीय खेल का दर्जा दिया जाए। इंग्लैंड वीएस इंडिया में सीरीज को पहली जीत के लिए उतरेगी दोनों टीमें। कब और कहां देखे दूसरे टेस्ट की लाइव स्ट्रीमिंग। भारत और इंग्लैंड की टीम में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में एक बार फिर से भिड़ंत के लिए तैयार है। दोनों ही सीरीज में पहली जीत दर्ज करने की कोशिश करेगी। जम्मू कश्मीर के काचीकुंड इलाके में बीएसएफ के वाहन पर आतंकी हमला, तलाश अभियान जारी। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और आतंकियों की तलाश में अभियान शुरू कर दिया गया है। इलाके में कई आतंकियों के फंसे होने की संभावना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।